वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102.17 रुपये से कम करके 91.34 रुपये, जबकि फ़ी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68.93 रुपये कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, और इस वादे पर हू बहू अमल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अब ईरान से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम जा रहा हूँ। हमलों के बाद ज़मीन में दब जाने वाले अफजूदा जौहरी मवाद को अमरीका निकालेगा। एक और पोस्ट में उनका कहना था कि ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के लिए अच्छा ना हो। हमने इराक़ को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की। हमें इराक़ जाना ही नहीं चाहिए था। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। हम ईरानी अवाम की मफादात हुकूक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा कि हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समंदरी मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा कि क्या अमरीका बातों पर अमल करेगा या महज मीडिया पर दावा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों की मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में हुई। इसहाक़ डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मार्को रूबियो के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी उफ़क़ पर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत से नई शनाख्त मिली। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए साज़गार माहौल फराहम कर रहे हैं। आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया है। इजलास शाम 5 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास उसी रोज़ शाम 6 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी है। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ के लिए ट्रॉफ़ी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो शूट कराया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच आज होगा। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102.17 रुपये से कम करके 91.34 रुपये, जबकि फ़ी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68.93 रुपये कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, और इस वादे पर हू बहू अमल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अब ईरान से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम जा रहा हूँ।
حملوں کے بعد زمین میں دب جانے والے افزودہ جوہری مواد کو امریکہ نکالے گا۔ ایک اور پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بڑی غلطی کی، ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات، حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا کہ ہم نے 47 سال پہلے حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا۔ عملی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ باتوں پر عمل کرے گا یا محض میڈیا پر دعویٰ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں کی ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی۔ اسحاق ڈار نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ مارکو روبیو کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی افق پر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی قیادت سے نئی شناخت ملی۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس شام 5 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کا اجلاس اسی روز شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرایا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا۔ قومی اسکواڈ کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔